जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो एक रिक्वायरमेंट निकल के आया था उसके अकॉर्डिंग जो है कि आपका एक पेपर हमने तैयार किया। ये जो है कि मॉसी स्टेट का पेपर है। किसका है? तो मॉसी स्टेट का पेपर है। आपके लिए जो है कि हमने जो है कि आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है उस पर भी हमने एक फुल वीडियो बना रखा था। तो आप लोगों को पता होगा कि आपका जो है कि मॉसी एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो विद इन फ्यू डेज बचा हुआ है। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो है कि आप लोग तैयारी यहाँ पे से कर सकते हैं। अगर आप लोग का जो मॉसी का तो खैर पता है कि किस दिन है, जो स्टेट वाले का, फीटर वाले का, टर्नर वाले का किस दिन एग्जाम है, उसका जो है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो है कि मॉसी और टर्नर वालों के लिए जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले वीडियो है। तो चलिए आप लोग जो है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जनरल पर्पस प्लानिंग मशीन इज। तो हमारा जो सामान्य प्रयोजन प्लानिंग मशीन क्यों कहते हैं, कौन सा होता है? ऑप्शन है सिंगल कॉलम प्लानिंग मशीन, सेकंड ऑप्शन है डबल कॉलम प्लानिंग मशीन, थर्ड ऑप्शन है पेट प्लानिंग मशीन, या फोर्थ ऑप्शन है डिवाइडेड टेबल प्लानिंग मशीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हमारा हो जाता है डबल कॉलम प्लानिंग मशीन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये जो है कि इसमें जो टिक लगा हो उसको आप लोग को नोटिस नहीं करना है। हमें जो उसमें बताऊंगा वो जो है कि करेक्ट आंसर होने वाली है, क्योंकि ये पहले का क्वेश्चन है, किसी और के द्वारा भेजा गया तो उन्होंने जो टिक किया था उसको ये भेजे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, प्लानिंग मशीन बेड को डैश भी कहा जाता है। तो प्लानिंग मशीन बेड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बेस, कॉलम, क्रॉस रेल या हाउसिंग। तो हम लोग जो कि प्लानिंग मशीन के बेड को क्या कहते हैं? तो इसे जो कहते हैं हम लोग वो बेस कहते हैं। प्लानिंग मशीन बेड को बेस भी कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर क्या बोलता है? द प्लानिंग मशीन बेड प्रोवाइड सपोर्टेड एंड गाइडेड। द प्लानिंग मशीन बेड डैश का समर्थन और मार्गदर्शन करता है। तो कौन सा हमारा तो है कि मार्गदर्शन करता है? ऑप्शन है सैडल, टूल पोस्ट, टेबल एंड क्रॉस रेल। तो प्लानिंग मशीन बेड जो है कि वो हमारा सैडल का जो है कि मार्गदर्शन करता है। ऑप्शन में इज द राइट आंसर, यानी कि सैडल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर क्या बोलता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है प्लानिंग मशीन बेड आर मेड आउट बाय। यानी कि प्लानिंग मशीन बेड किससे बनाए जाते हैं, कैसे करके, किस प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। अगर मेटल पूछता तो हम लोग जो है मशीन का पूछ देता था, क्या बोलते हैं कास्ट आयरन। और लेकिन यहाँ पे पूछा कि कौन प्रोसेस से बनाया जाता है। ऑप्शन है फॉर्जिंग, कास्टिंग, फास्टिंग या फिर फैब्रिकेशन। तो प्लानिंग मशीन जो हम लोग बनाते हैं वो हम लोग करते हैं कास्टिंग प्रोसेस। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए देखता है फाइव नंबर क्या बोलता है? एक प्लानिंग मशीन में मेज की चाल डैश के माध्यम से उल्टी जाती है। ऑप्शन है डॉग लीवर, स्टॉप पिन, डेड प्लंजर या फिर प्लंजर। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि हमारा जो कि प्लानिंग मशीन है, जैसे कि प्लानिंग मशीन में हमारा क्या होता है कि बेड जो है कि यहाँ पर बेड स्थिर रहता है। बेड क्या रहता है? तो हमारा बेड जो है कि ट्रैवल करता है और टूल स्थिर रहता है। तो बेड के ऊपर हमारा जो है कि जॉब होता है। तो जब बेड अगर हमारा ट्रैवल करेगा तो हमारा जॉब भी ट्रैवल करेगा, क्योंकि हम लोग जब भी प्लानिंग मशीन में क्या होता है कि रिवर्स कट में जो है कि हमारा जब भी रिवर्स कट होता है तो हमारा जो है कि टूल कटिंग करता है। जब ये हमारा बेड जो है कि कुछ इधर से, अगर हमारा इधर से जो है कि रिवर्स की ओर जाता है तो हमारा जो है कि जॉब कट करता है। तो वहाँ पे जो टूल लगा रहता है तो उसको जो है कि जो ये लीवर यहाँ पे गया, फिर जब वापसी आना है तो उस समय जो लीवर हम लोग यूज होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन है डॉग लीवर, स्टॉप पिंच, डेड प्लंजर, स्टॉपर या फिर प्लंजर। तो इसका जो राइट आंसर जो वो हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा डॉग लीवर। ओके, ऑप्शन में ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए कहते हैं आज मैं जो कि क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। क्यों इसलिए नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि जो है कि आपका जो एग्ज़ाम है काफ़ी नज़दीक है और जो है कि आपको कम से कम यह, हालांकि आप लोग का मॉक टेस्ट के थ्रू एक क्लास चल रहा है, इसमें जो कि टोटल आप लोग को 50 क्वेश्चन जो आप लोग को देखने को मिलेगा। 50 जो है किसका मिलेगा? तो ये मशीनिस्ट का। ये आपका जो है कि ECIL के लिए भी हो गया, DRDO में भी आपका जो है कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले है। तो DRDO का स्टूडेंट भी इसको जो है कि अच्छे से देखें। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिक्स नंबर क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ ए क्रॉस रेल इन ए प्लानिंग मशीन। एक प्लानिंग में एक क्रॉस रेल मुख्य कार्य होता है। तो क्रॉस रेल का जो क्या पर्पस होता है? ऑप्शन है डॉग, सैडल, हाउसिंग या फिर वर्क पीस। तो क्या इसका जो राइट आंसर हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा सैडल। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेवन नंबर में क्या बोलता है? प्लानिंग में शिफ्ट लीवर का कार्य होता है। तो प्लानिंग में शिफ्ट लीवर क्या करता है? द फंक्शन ऑफ द शिफ्ट लीवर इन प्लानिंग इज रन द टेबल एज इट इज, मतलब मेज। सेकेंड ऑप्शन है मूव द टेबल फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली,
थर्ड ऑप्शन है मूव द टेबल इन रिटर्न डायरेक्शन, एंड फोर्थ है रिवर्स द टेबल मूवमेंट एट द एंड ऑफ द ईच स्ट्रोक। तो हमारा जो कि है प्लानिंग मोशन जो लीवर का काम है वो जो कि प्रत्येक स्ट्रोक के अंत में जो कि उसको वापसी स्ट्रोक में भेजने के लिए, मतलब फिर से जो है कि उसको ट्रेवल के लिए वापस जो कि भेजता है, उसको हमारा जो इसका कार्य, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो प्रत्येक स्ट्रोक के अंत में मेज को वापस की दिशा में चलने दे। ठीक है, तो ये हमारा जो है कि शिफ्ट लीवर का यूज हो जाएगा। यहाँ पे एक ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ड्राइंग में क्या पूछा है कि आकृति में प्लानिंग मशीन में ड्राइव में एक्स चेन के हिस्से बताते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो यहाँ पे इंडिकेट किया है ये वाला ये कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे स्टेप्स आपका जो बना हुआ है और यहाँ पे जो कि इसको एरो करके यहाँ पे एक्स कर दिया है। तो ये कौन सा है, तो ये जो हमारा है वो हमारा क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है टेबल, पिस्टन, valve या ऑयल रिसीवर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा पिस्टन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। ये प्लेनिंग मशीन के पार्ट्स का ही है। इसमें जो है कि हर चैप्टर से आपको 10 अलग अलग चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को, हर चैप्टर से आपको एवरेज 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग जो है कि लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ताकि अगर वीडियो को स्किप कर दिएगा तो फिर आप लोग जो है कि बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग छोड़ दीजिए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या बोलता है, नेम द पार्ट ऑफ द प्लानिंग मशीन ड्राइव मार्क्ड एक्स इन फिगर। ये प्लानिंग मशीन है जो है कि एक्स पार्ट को डिनोट किया गया है, एक कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं दिखा तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे ड्राइंग है, यहाँ पे जो है कि इसको अच्छा से दिखा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट की वजह से प्रॉब्लम हो गया है, ये जो है कि ऐसा है। तो ये जो है कि अगले किसी ने क्वेश्चन पूछे भेजा था उसके जो है कि मैं यहाँ पर इसका कर रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, तो ये जो निकला हुआ है ना इस यहाँ पे स्टेप से, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है करके यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, ये कौन सा है, तो ये जो है कि शाफ्ट पर निकला हुआ किनारा है। ठीक है, ये फ्लैंज ऑन शाफ्ट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या बोलता है, नेम द पार्ट ऑफ द प्लानिंग मशीन फीड मैकेनिज्म मार्क्ड एक्स इन फिगर। तो ये जो है कि प्लानिंग मशीन में जो है कि एक पार्ट को दर्शाया गया, इसमें जो पूछा कि एक्स मार्क जो किया हुआ है ये किसे दर्शा रहा है। ऑप्शन है सेडल, फीड डिस्क, डबल पावल या फिर क्रॉस फीड शाफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा फीड डिस्क। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आज की क्लास में जो कि ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जो है कि इसमें 50 क्वेश्चन है और जो कि मैं जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसमें जो है कि मैं आपको कंटिन्यू एग्जाम तक कंटिन्यू आपको पर डे 50-50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट करवाऊंगा। तो आप लोग जो है कि कमेंट में जरूर बताइए कि आपका कौन सा ट्रेड है, तो आपके लिए भी मैं अलग अलग, जैसे ये तो मर्सेंट का है, मर्सेंट का सारा सेट तैयार हो गया है। और फिटर और टर्नर वाला भी अगर कमेंट करेंगे कि सर हमारा भी इतने तारीख को डेट है, तो उसके अनुसार मैं जो है कि क्वेश्चन आप लोगों को लेके आऊँगा और आपका भी तैयारी करवाऊँगा अच्छे से। चलिए 11 नंबर में क्या बोलता है, निम्नलिखित लेथ में से कौन सा एक लकड़ी कटाई और काम चमकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि कहना चाह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेथ इज यूज्ड फॉर वुड वर्किंग। लकड़ी को काटना है, स्पेयरिंग एंड पॉलिशिंग वर्किंग। तो मतलब कौन सा ऐसा है जो कि लकड़ी को काटना है और पॉलिशिंग वर्क और पॉलिशिंग करना है। ऑप्शन है स्पीड लेथ, इंजन लेथ, बेंच लेथ एंड टूल रूम लेथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा स्पीड लेथ। ओके, स्पीड लेथ में क्या होता है, तो सॉरी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इंजन लेथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। ओके, सॉरी मैं यहाँ पे सही था, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्पीड लेथ। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमने बी जो है कि गलत बोल दिया गलती से, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा स्पीड लेथ। स्पीड लेथ क्यों हो जाएगा, जबकि कोई भी अगर हम लोग किसी भी जॉब को करते हैं ना, अगर स्पीड से करेंगे ना तो उसका जो कि फेस में एक चमक आ जाती है। तो वहाँ पे आप उसके थ्रू जो है कि यहाँ एक स्पीड लेथ में जो है कि आप लकड़ी का भी कटाई कर सकते हैं। जैसे कि आप बच्चे को खिलौना जो भी लकड़ी का बनता है वो जो है कि स्पीड लेथ के द्वारा ही तैयार किया जाता है। उसमें जो क्या था कि टूल पोस्ट के बजाय हम लोग जो वहाँ पे हाथ से जो उसका टूलिंग वर्क किया जाता है, और एक जो है कि वो लकड़ी बनाने का भी काम के लिए वहाँ पे हैंड टूल का हाथ से वो टूल को पकड़ के गाइड करके करते हैं, क्योंकि वहाँ पे टूल पोस्ट नहीं होता। और जो है कि मशीन में भी आपको वर्कशॉप में आपको भी ये देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे जो है कि टूल पोस्ट लगा हुआ रहता है जिससे कि आसानी से काम हो जाता है। ओके, चलिए देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्या बोलता है, किस प्रकार का खराद विभिन्न संलग्न समायोजित कर सकते हैं। ऑप्शन है स्पीड लेथ, इंजन लेथ, फिर बेंच लेथ एंड फोर्थ है टूल रूम लेथ। तो किस प्रकार के जो है कि विच टाइप ऑफ द लेथ कैन एकमोडेटेड वेरिएशन अटैचमेंट। तो किसमें हम लोग जो है कि अलग अलग अटैचमेंट को हम लोग बांध सकते हैं, तो ये जो हम लोग कर सकते हैं टूल रूम लेथ में। ओके,
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी, टू रूम लेथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर में क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ए टेल स्टॉक ऑफ ए लेथ। निम्न में से कौन सा एक लेथ में टेल स्टॉक का कार्य नहीं है। तो कौन सा लेथ में टेल स्टॉक का कार्य नहीं है, ऑप्शन देख लेते हैं। द अकाउंटेंट सेंटर्स, मैंने केंद्र को समायोजित करने के लिए, यानी कि केंद्र जो है कि पकड़ना, सेंटर तो मान लीजिए कि हमारा हेड स्टॉक हो गया, और ये हमारा जो होता है कि टेल स्टॉक, यहाँ पे जो है कि स्टेप से हमारा जॉब बंधा होता है। तो इसको पूछ रहा है कि कौन सा हमारा जो है कि टेल स्टॉक का काम नहीं है, तो सेंटर टू सेंटर जॉब को बांधने के लिए तो इसका काम है। नेक्स्ट है टू होल्ड कटिंग टूल्स, क्या ये कटिंग टूल्स को पकड़ता है, तो जी हाँ। कैसे पकड़ता है बोलिए, किस तरीके, तो कटिंग टूल्स को नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि इसमें टेल स्टॉक में ही आपका जो है कि ड्रिल बिट लगता है, ड्रिल बिट को लगा के जो कि आप जॉब को कटिंग करते हैं, तो आपका जो है कि कटिंग टूल को ये पकड़ लिया, तो ये भी इसका काम हो गया। नेक्स्ट 3rd नंबर है द टर्न एक्सटर्नल टेपर, यानी ऑफसेट मेथड के लिए। तो क्या ऑफसेट मेथड के लिए भी आप टेल स्टॉक का यूज़ करते हैं, तो जी हाँ, टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड भी, इसका भी एक फार्मूला है, मैं आपको आगे क्लास में आपको समझाऊंगा। 4th ऑप्शन है काम पकड़ने के उपकरण को पकड़ने के लिए, यानी कि द होल्ड एंड वर्क होल्डिंग डिवाइस। तो ये जो है कि जॉब को पकड़ने के लिए जो एक होल्डिंग डिवाइस है, जी नहीं, तो ये जो कि जॉब को सहारा देने के लिए, पकड़ने के लिए नहीं है बल्कि ये सहारा देने के लिए है, ठीक है। इसलिए इसका अगर ये पकड़ने का बोलता कि क्लैंपिंग डिवाइस, तो समझ सकता था कि जॉब तो समझा जा सकता था, बट ये जो कि होल्डिंग डिवाइस के बारे में बोल रहा है, तो जी नहीं, ये जो कि पकड़ता नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर में क्या बोलता है, एक बैक गियर मैकेनिज्म के साथ 3 स्टेप्ड कॉन पुली हेड स्टॉक लेथ में कितनी स्पिंडल गति हो सकती है। तो एक बैक गियर स्पिंडल मैकेनिज्म में 3 स्टेप कॉन पुली में कितनी होगा, तो बैक जो 3 स्टेप पूछ रहे हैं ना, तो 3 स्टेप में आपका जो है कि 6 हो जाएगा, एक स्टेप में 2 होती है। अगर एक सिंगल स्टेप पूछता तो 2, टेबल पूछते तो 4, 3 पूछते तो 6, 4 पूछती तो 8, 5 पूछती तो 10, आपका 5 तक ही आपका जो है कि स्टेप कॉन पुली होती है, ठीक है, बैक गियर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर में क्या बोलता है कि लेथ बेड आर मेड आउट ऑफ। तो लेथ का बेड जो है कि किस धातु से बनाया जाता है, ऑप्शन है कच्चा लोहा यानी कि कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन एंड माइलेबल कास्ट आयरन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब कैसे होगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कच्चा लोहा यानी कि कास्ट आयरन भी होता है, तो जी हाँ, कास्ट आयरन तो होता है, बट अगर कास्ट आयरन और ग्रे कास्ट आयरन, जहाँ पे अगर 2 ऑप्शन दे दिया ना, कास्ट आयरन और ग्रे कास्ट आयरन, तो आपको जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रे कास्ट आयरन को ही देना होगे, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा ग्रे कास्ट आयरन ही होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर में क्या है, लेथ के कंपाउंड रेस्ट को डैश के माध्यम से क्षैतिज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। तो कितने में जो है कि कंपाउंड साइड को कितने में उसको जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो ये हम लोग जो है कि पूरे उसको कंपाउंड साइड को टोटल 360 डिग्री में हम लोग घुमा सकते हैं, ओके। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर में क्या बोलता है, लेथ के मृत केंद्र के बने होते हैं, मतलब कि पूछ रहा है कि लेथ डेड सेंटर आर मेड ऑफ। तो लेथ का जो डेड सेंटर होता है लेथ मशीन में, वो किस धातु का बना होता है। तो लेथ का जो डेड सेंटर होता है ये हमारा हाई स्पीड स्टील का बना होता है। डेड सेंटर कहाँ हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग टेल स्टॉक में यूज करते हैं, ओके। कहाँ यूज करते हैं, तो टेल स्टॉक में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर पूछता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए। कौन सा केंद्र काम खत्म करने के लिए समर्थन देता है जहां कोई काउंटरस्विंग क्षेत्र की अनुमति नहीं है। अब इंग्लिश में देख लेते हैं, विच सेंटर इज यूज्ड टू सपोर्ट द एंड ऑफ द जॉब वेयर नो क्रैंकशैंक होल इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा फीमेल सेंटर, ठीक है। तो क्या है जो क्रैंकशैंक, ये फीमेल सेंटर कैसा होता है, ये जो है कि आपका, मैं आपको जो है कि ड्राइंग बना के बताता हूँ। तो जो हमारा फीमेल सेंटर को जो काम खत्म करने के लिए जो हमारा सेंटर देता है वो हमारा कुछ इस प्रकार, ये हमारा जो है कि कुछ इस प्रकार से बना होता है। यह आपका जो है कि जॉब होता है ये वी ग्रुप में आपका कटा होता है, कैसा होता है, तो आपका जो है कि वी ग्रुप में आपका कटा होता है। तो यहाँ पे जो है कि देख सकते हो कि ये वी ग्रुप में है, और ये जो है कि आपका जॉब जो है कि यहाँ पे जाके होल्ड होती है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि आपका रोटेट करती है, और यहाँ पे आपको सेंटर में ये आपका एक्सेस है, पैरेलल टू पैरेलल ये आपका एक एक्सेस है, और ये आपका जॉब को होल्ड करती है, ठीक है। ये कैसा होता है, तो वी ग्रुप में कटा होता है,
इसका इतना जो है कि जाना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर जो वो हमारा फीमेल सेंटर। चलो नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में क्या बोल रहे हैं, मैं जो है कि ये एग्ज़ाम ख़त्म होते ही जैसे ही मैं ECR का एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद जो है कि मैं आप लोगों के लिए जो कि DRDO का सेशन लेके आऊँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं। तो DRDO के सेशन में जो है कि मैं आप कंटिन्यू आपको जो है कि पर डे फिटर टर्नर मशीनिस्ट के जो है कि आपको तैयारी करवाऊँगा। अलग से जो है कि जो भी मैकेनिकल ट्रेड वाले उन लोगों के लिए जो है कि फुल कोर्स होने वाली है। और अभी तो है हालांकि आपको मॉक टेस्ट के थ्रू चला रहा क्योंकि आपका ECL का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो फिटर और टर्नर वालों का एग्ज़ाम कब है ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ये जो है कि मशीनिस्ट वाले के लिए ही ये प्रॉपर ये मशीनिस्ट वाले के लिए क्वेश्चन तैयार है। बट अगर आप लोग जो फिटर टर्नर कोई भी बेस्ट फ्रेंड वगैरह होंगे तो कोई ये शेयर करना और बताना कि आपका एग्ज़ाम कब है, कैसे होता है, बताना, ठीक है। चलिए देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या बोलता है कि लेथ पर फार्मिंग डैश के द्वारा किया जाता है। फार्मिंग ऑन ए लेथ इज डन बाय, ऑप्शन है रोटरी फिक्सर या फिर यहाँ पे कंपाउंड होगा ना, कंपाउंड रेस्ट ट्रेफल, फिर स्पेशल स्पीड कटिंग टूल्स या फिर बाय कटिंग ग्रूविंग एंड चैम्फर टूल्स। तो हम लोग जो है कि फार्मिंग ये आपका क्या है, फार्मिंग कैसे करता है, तो ये जो हमारा करते हैं कटिंग एंड ग्रूविंग एंड चैम्परिंग टूल के थ्रू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत हो रहा होगा या फिर आप लोगों को क्वेश्चन अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में क्या बोलता है, लेथ पर बड़े व्यास के छेद डैश द्वारा किए जाते हैं। तो लेथ मशीन पर लार्ज डायमीटर हॉल आर प्रोडक्ट ऑन द लेथ बाय। तो लेथ मशीन पर जो कि बड़ा हॉल किसके सहायता से हम लोग करते हैं। मान लीजिए हमारा हॉल किया हुआ है, इसको जो है कि बड़ा करना है। ये जो है हमारा हॉल किया हुआ था, ठीक है, ये छोटा सा, अब इसको हमको जो इंक्रीज करके बड़ा करना है। तो लेथ मशीन पर किसके सहायता से करेंगे, तो ये हम लोग जो है कि करेंगे किसके सहायता से, तो हम लोग बोरिंग की सहायता से करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में क्या बोलता है, 21 नंबर में हमारा है क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेप सेंटर शेप्स कैन नॉट बी होल्ड इक्विवेलेंट बाय ए 3J यूनिवर्सल चक। यानी निम्नलिखित आकार में से कौन सा 3 जबरे वाले चक से पर्याप्त रूप में समायोजित नहीं हो सकता। यानी ये जो हमारा ऑप्शन दिया है ट्रायंगुलर, स्क्वायर, राउंड, हेक्सागोनल, तो कौन सा है जो कि हमारा 3J चक में नहीं पकड़ा जा सकता है। 3J चक हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो लेथ में को जो 3J चक में थोड़ा किसको नहीं पकड़ सकते हैं, तो हम लोग स्क्वायर को। ओके, स्क्वायर कैसा होता है, तो ये इस तरह होता है, तो इसलिए इसको जो है हम लोग 3J चक में पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। इसको जो के लिए हम लोग 4J चक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगी। नहीं देता 22 नंबर क्या बोलता है, एक लेथ मशीन पर फीट दर होता है ऑन ए लेथ मशीन फीट रेट रेफर टू। तो लेथ मशीन पर फीट दर कितना होता है, कैसे होता है, तो ये जो है आंसर हो जाएगा इसका हमारा, ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कि काम के उत्पन्न करने उन्नति के कारण, ठीक है, टू एडवर्टाइजमेंट इनटू वर्क, ठीक है। जो हमारा वर्क करेंगे उसके अनुसार जो है क्या मतलब का फीट दर जो है कि काउंट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोलता है कि कौन उपकरण और काम को रगड़ने से रोकता है, यानी कि जो फ्रिक्शन से हम लोग को रोकता है। विच एंगल प्रिवेंटेड रबड़ एक्शन बिटवीन द टूल एंड द वर्क। कौन सा है, तो ऑप्शन है क्लियरेंस एंगल, रैक एंगल, साइड कटिंग एंगल या फिर इंड कटिंग एंगल। तो कौन सा एंगल होगा, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा होगा क्लियरेंस एंगल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। तो नहीं देते 24 नंबर। 24 नंबर क्या बोलता है, कौन सा कोण काटने की कार्रवाई को और चिप प्रवाह को नियंत्रित करता है। ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन क्या है, क्लियरेंस एंगल, रैक एंगल, साइड कटिंग एंगल एंड इन कटिंग एंगल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा रैक एंगल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैं किसी भी एक लैंग्वेज में ये क्वेश्चन पढ़ूंगा कि या तो हिंदी, कभी हिंदी कभी इंग्लिश, तो आप लोग जो है कि इसको देख लेना जरूरत के हिसाब से, जो हिंदी वाला वो हिंदी देख लेना, इंग्लिश वाले अपने इंग्लिश क्वेश्चन को देख के आंसर मारना, क्योंकि यहाँ पे देखना मैं टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, तो ज़्यादा टाइम होने से जो है कि आपका वीडियो जो कि काफ़ी लंबा होने से लेंदी हो जाता है, जिससे कि आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 25 में क्या बोलता है, पिच ऑफ द 3 स्टार थ्रेड इज डायमंड बाय द लीड डिवीजन ऑफ। तो 3 स्टार चूड़ी का पिच लीड द्वारा निर्धारित किया जाता है एक्स द्वारा विभाजित करके। तो 3 स्टार जो पिच रहेगा उसमें जो हमारा लीड कितना रहेगा, तो उसमें लीड हमारा 3 रहेगा। सिंगल में 1 रहता है तो 1 रहेगा,
डबल स्टेट में 2 2 और ट्रिपल स्टेट में 3 3, ठीक है। लीड भी हमारा जितना रहेगा उतना हमारा पिच रहता है। सिंगल लीड तो सिंगल पिच, डबल लीड तो डबल पिच, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। 26 नंबर क्या बोलता है, पिच डायमीटर ऑफ द एक्सटर्नल थ्रेड इज चेक्ड बाय। तो हमारा जो कि एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करना है उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं, स्क्रीन पिच गेज, रिंग गेज, स्क्रू माइक्रोमीटर या फिर वर्नियर माइक्रोमीटर। तो हम लोग जो कि पिच डायमीटर को चेक करना है, बाहरी आउटर डायमीटर को, तो इसके लिए जो हम लोग स्क्रू माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। कहीं कहीं जो इसका राइट आंसर रिंग गेज भी देता है, तो आप लोग जो है कि इसको पैनिक नहीं होना, इसको जो है कि अच्छे से देख लेना, उसके बाद इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलना। चलिए आप लोग के लिए होमवर्क है कि 26 का राइट आंसर क्या रहेगा आउटर डायमीटर को नापने के लिए, ठीक है। 27 नंबर क्या बोलता है, क्षेत्र में दिखाया उपकरण पोस्ट का नाम होता है। ये कौन सा टूल पोस्ट है, ठीक है। ऑप्शन है फिक्स टाइप टूल पोस्ट, पिलर टाइप टूल पोस्ट, इंडेक्स टाइप टूल पोस्ट या फिर क्विक चेंज टूल पोस्ट। तो ये किस प्रकार का टूल पोस्ट है, तो हम लोग को देखने से पता चला कि पिलर टाइप टूल पोस्ट है। ओके, यहाँ पे पिलर जैसा है, यहाँ पे आपको जो कि अलग अलग यहाँ पे नाम मिलेगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है। 28 नंबर में है कौन सा स्टडी रेस्ट है, ठीक है। स्टडी रेस्ट का यहाँ पे ड्राइंग दिया और उसका पूछा कि कौन सा स्टडी रेस्ट, फिक्स स्टडी रेस्ट, ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट, फ्लोवर स्टडी रेस्ट या फिर फ्लेक्सिबल स्टडी रेस्ट, कौन सा है। तो ये जो है कि हमारा ये फिक्स्ड स्टडी रेस्ट है। ओके, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिक्स, यहाँ पे आपको बोल्ट करके यहाँ पे जो कि एक जगह आपको रोक दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका जॉब लगेगा, जॉब जो कि लंबी, ये रेस्ट का स्टडी रेस्ट का क्या यूज होता है, तो लंबी जॉब को सहारा देने के लिए, ठीक है। तो लंबी जॉब को सहारा देने के लिए बीच में से जो है कि आपका जॉब को सहारा देता है ताकि ये वाइब्रेट ना करे और हमारा टूल भी जो है कि ख़राब ना हो और डायल भी हमारा ना गड़वाए। ओके, उसके लिए हमारा जो क्या देता है, तो फिक्स्ड स्टडी रेस्ट लगा दिया जाता है। जॉब के हिसाब से कहीं फिक्स होता है, कहीं ट्रैवलिंग होता है। तो नहीं देता है 29 नंबर में क्या बोलता है, इन ए प्लेन हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन नेम द टेबल मूवमेंट विच इज राइट एंगल टू द स्पेंडल एक्सिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो स्पेंडल एक्सिस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस लाइट, वर्टिकल या फिर एंगुलर। तो इसका जो राइट आंसर जो वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 30 नंबर में क्या बोलता है, वर्टिकल मिलिंग मशीन इज मोर सुटेबल फॉर अ स्पेशल ऑपरेशन लाइक। तो हमारा वर्टिकल मिलिंग मशीन किस काम के लिए ऑपरेशन जो सुटेबल होता है, यह तो ऑप्शन है सरफेस मिलिंग, एंगुलर मिलिंग, सर्कुलर मिलिंग या फिर बोरिंग प्रोफाइल एंड मिलिंग। तो किसके लिए जो है हमारा वर्टिकल मिलिंग जो है कि अच्छे काम करता है, तो हमारा जो है काम करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर जो दिया गया है वो राइट आंसर दिया गया है बोरिंग प्रोफाइल एंड मिलिंग। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। बट मैं जो है मुझे लगता है कि वर्टिकल मिलिंग मशीन जो काम करता है वो आपका सरफेस मिलिंग के लिए करता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर होनी चाहिए मेरे ख्याल से। बट इसका जो है कि राइट आंसर क्या दिया है बुक ने दिया है कि बोरिंग एंड प्रोफाइल मिलिंग। चलिए देखते 31 नंबर में क्या बोलता है, एक यूनिवर्सल मिलिंग मशीन टेबल के दोनों तरफ अधिकतम घूमने का कोण होता है। तो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का टेबल के दोनों तरफ घूमने का कोण कितना होता है, 45 डिग्री होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट देते हैं 32 नंबर में क्या बोलता है, एक मिलिंग मशीन में आर वर्क कुंज मुख्य रूप से डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो आर वर्क कुंज यानी जो आर वर्क में की लगा होता है, कुंज मतलब की के बारे में बात कर रहा है, तो की लगा तो वो किसके लिए यूज किया जाता है। ओके, ऑप्शन क्या है, मिलिंग कटर का पता लगाने के लिए, लोकेशन द मिलिंग कटर, अवॉइड रोटेशन ऑफ मिलिंग कटर, ट्रांसमिशन द कटर फोर्स एंड रिमूव द मिलिंग कटर सरफेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा जो ट्रांसमिट द कटर फोर्स, जो कटिंग फोर्स लगाने के लिए जो है वहाँ पे की का प्रयोग किया जाता है। ओके, जो नहीं देते 33 नंबर में क्या बोलता है, अष्टव आरवर सी प्रकार के साथ प्रदान की जाती है। तो अष्टव आरवर किसके साथ कैसे होता है, ऑप्शन है ISO टेपर्ड, BIS टेपर्ड, BT टेपर एंड बेस्ट एंड मोस्ट टेपर। तो हमारा जो है कि अस्टेट जो है कि सी टाइप का होता है वो किस पत्ती में, तो ये जो हमारा होता है ISO टेपर्ड में, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन इसका हो जाएगा। तो नहीं देते 34 नंबर में क्या है, एक मिलिंग मशीन की न्यू सदस्य है। तो मिलिंग मशीन का जो न्यू हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन है बेस, कॉलम, नी एंड सेडल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बेस। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी।
चलिए देखते हैं 35 नंबर में क्या बोलता है, मिलिंग मशीन में कौन सा भाग सेटल गाइड वे के ऊपर रखा जाता है। मिलिंग मशीन में कौन सा भाग जो सेटल गाइड वे के ऊपर रखा जाता है, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा टेबल हो जाएगा, टेबल के ऊपर रखा जाता है। मैं क्वेश्चन देख के साथ साथ आंसर बोलते जा रहा हूँ, जो कि ज़्यादा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रही है इसलिए ज़्यादा मैं इस पर डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगले बार से जो भी लाऊंगा मैं 50 क्वेश्चन रहेगी उसको जो कि 25 करके आपके सामने लाऊंगा। एक दिन में 2 क्वेश्चन पब्लिश करने पड़े तो वो करूँगा, बट जो है कि आपको जो है कि अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर में क्या बोलता है, सीधे दांत मतलब स्ट्रेट टीथ प्लेन मिलिंग कटिंग आर यूज्ड फॉर। तो जो स्ट्रेट दांत है उसको सीधे दांत को प्लेनिंग मशीन में काटने के लिए किसके लिए यूज करते हैं, कौन सा ऑपरेशन करते हैं। ऑप्शन है हैवी मिलिंग ऑपरेशन, रफ मिलिंग ऑपरेशन, लाइट मिलिंग ऑपरेशन या फिर फिनिश्ड ऑपरेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा लाइट मिलिंग ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देता है साइड एंड फेस मिलिंग कटर आर नॉट सुटेबल फॉर। क्या बोलता है कि साइड एंड फेस मिलिंग कटर से क्या हम लोग जो है कि नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन है स्टेप मिलिंग नहीं कर सकते हैं, स्लॉट मिलिंग नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड मिलिंग नहीं कर सकते या फिर सर्विस मिलिंग नहीं कर सकते। कौन सा नहीं कर सकते हैं, तो इसमें जो है कि हम लोग सरफेस मिलिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साइड एंड फेस मिलिंग कटर में ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगी। और बाकी तीनों जो है कि कर सकते हैं, स्टेप मिलिंग कर सकते हैं, स्लॉट मिलिंग कर सकते हैं एंड स्टैंडर्ड मिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर में क्या बोलता है, मिलिंग ऑपरेशन में सतह फिनिश करने के संभावित सीमा के संकेत हैं। तो कौन सा है हम लोग कौन सा प्रोसेस में हमारा मिलिंग मशीन में जो कितना फाइन आता है, तो ये हमारा जो है क्या आता है आपका N7 से N9 हमारा जो है कि कितना होता है, तो N1 से N12 तक ये हमारा फिनिशिंग आता है। इस चीज़ को जो याद कि 0.025 स्टेप से कुछ नंबर आता है N1। मैं इसको पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा आप लोग, ताकि जो है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर में क्या बोलता है, मिलिंग एडाप्टर का नाम डैश को पकड़कर रखना है। तो मिलिंग एडाप्टर का काम तो मिलिंग एडाप्टर का काम किसको पकड़कर रखना है। ऑप्शन है मेज, जॉ ऑन टेबल, जॉ ऑन फिक्सचर, कटर विथ इंटरनल थ्रेड, कटर विथ एक्सटर्नल थ्रेड। तो हम लोग जो मिलिंग एडाप्टर जो करेगा वो हमारा जो है कटर विथ इंटरनल थ्रेड को पकड़ कर रखता है। ओके, ऑप्शन नंबर से इधर राइट आंसर हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर में क्या बोलता है, एक एकल मतलब ए सिंगल एंगल मिलिंग कटर स्पेसिफाइड इज 80 × 50 डिग्री HIS 6256 वेयर 80 स्टैंड ऑफ। मतलब ये पूछ रहा है कि 80 को जो डिनोट किया गया है, एक मिलिंग कटर में जब भी एक कटर होता है उसमें जो है कि नंबर पंच होता है। आप लोग अगर मिलिंग कटर यूज किए हो तो आप लोग जो अच्छे से देखेंगे कि एक नंबर पंच होता है। उसमें पूछ रहा है कि 80 क्या है, डायमीटर है, एंगल है, टूल टाइप है या बोर टाइप है, बोर डायमीटर। तो मिलिंग कटर कैसा होता है, तो मिलिंग जो है मल्टी पॉइंट कटर होता है और उसमें जो है कि आपका ये 80 जो डिनोट करता है वो आपका डायमीटर डिनोट करता है, व्यास। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर में क्या बोलता है, एक 3 मॉड्यूल वाले स्पर गियर पहिए 20 दांत हैं, उनका पिच व्यास ज्ञात कीजिए। तो इसका जो कि मॉड्यूल है और तिथ है, तो मॉड्यूल इंटू तिथ अगर कर देंगे तो हमारा जो है कि क्या निकल जाएगा, तो पिच निकल के आ जाएगा, पिच सर्कल डाया आपका जो है कि निकल के आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर को जो है हम लोग गुना करेंगे, PCD निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला होता है मॉड्यूल इंटू तिथ। तो मॉड्यूल कितना है, 3, तिथ कितना है आपका 20 है, तो कितना हो जाएगा हमारा 60 इधर राइट आंसर हो जाएगी। तो 60 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर दिया हुआ है। चलिए देखते हैं 42 नंबर क्या बोलता है, कैलकुलेट द इंडेक्शन मूवमेंट फॉर 20 नंबर्स ऑफ डिवीजन रेशियो ऑफ द इंडेक्स हेड 40:1। तो इसका जो कि क्या बोला कि ये 20 नंबर ऑफ डिवीजन है रेशियो ऑफ इंडेक्शन, तो कितना आता है। हम लोग जो कि इंडेक्शन मूवमेंट में क्या करते हैं कि पूरा राउंड जितना घूमता है उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग काउंट अप करते हैं। इसका क्या करते हैं 40/n से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 20 भाग, तो 20 भाग ये हमारा जो फॉर्मूला था 20 भाग यानी कि 20 तीत के बारे में बात कर रहा है। तो 40 तो हमारा फॉर्मूला है और 20 तीत है, तो 20 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब लोग जो कि अगर 40/n मतलब कितना हमारा तो 20 है, तो इसको कितना करें तो 2:1 है हमारा, यानी कि ये एक पूरा चक्कर घूमेगा, तो ये मतलब 20 चक्कर घूमेगा तो हमारा जो कि पूरा पलटी होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए
ये इंडेक्सिंग से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हेक्सागोनल काटना हो, हेप्टागोनल काटना हो, 4 स्क्वायर काटना हो, इस तरह से करना, तो हम लोग जो है कि उसको इंडेक्शन में सेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 40/n, यानी कि 40 बटे नंबर ऑफ टीथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पूरा जो चक्कर हमको लगाना है वो 20 चक्कर लगाएंगे तो हमारा जो है कि कार्य होगा। नेक्स्ट 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर में क्या है, अप मिलिंग के साथ तुलना में डाउन मिलिंग का इसमें से क्या फ़ायदा है। तो अप मिलिंग की तुलना में डाउन मिलिंग क्या फ़ायदा है, तो ये जो हमारा फ़ायदा है वो पतली प्लेटों की मिलिंग के लिए उपयुक्त होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जो है कि अच्छे से देख लो। मिलिंग मशीन स्पिंडल के आरपीएम की गणना करें, यानी कि आरपीएम हमको ज्ञात करना, आरपीएम ज्ञात करना है, गणना करना है, जिसका कटर का व्यास 50 मिलीमीटर है। क्या बोला है कि कटर का डायमीटर जो है कि हमारा 50 मिलीमीटर, काटने की गति जो है कि 20 मीटर है। ठीक है, तो हमारा कटर का डाया कितना दिया हुआ है, तो 50 मीटर, डाया जो कि हमारा 50 मिलीमीटर है, एंड जो काटने की गति यानी कि कटिंग स्पीड जो है हमारा भी जो है हमारा आपका 20 मीटर प्रति मिनट दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आरपीएम का, आरपीएम को एन से डिवाइड करते हैं, आरपीएम इक्वल जो होता है कट जो है कि 1000 इंटू कटिंग स्पीड इंटू पाई, सॉरी कटिंग स्पीड बटा में पाई इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए पूरा सॉल्व करके दिखाया गया है, तो आप लोग जो कि यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको जो है कि इसका आंसर कर लीजिए। ये जो इसका राइट आंसर जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, तो 127 ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर क्या दिया है, एक मिलिंग कटर दिया हुआ है, वो पूछा कि कौन सा है, तो मैं दिखाया गया कटर का नाम क्या है, कौन सा कटर है, तो ये वुडरफ कीवे कटर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर क्या दिया हुआ है, आकृति में दिखाया गया कटर का नाम क्या है, ऑप्शन है कीवे कटर, कन्वेक्स कटर, कॉनकेव कटर या फिर डबल एंगल कटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा कॉनकेव कटर, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। डबल एंगल कटर मत दे देना, क्योंकि इनका डबल आपको देखने से तो डबल एंगल लग रहा है, बट देमान अगर नहीं देखे हो तो बुक में पलटो, आपको जो है कि बुजुर्ग बुक में मिल जाएगी। चलिए 47 में क्या बोलता है, ग्राइंडिंग पहिए का ग्रेड डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ग्राइंडिंग पहिए का ग्रेड किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो हमारा बॉन्ड के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। 48 नंबर में क्या बोलता है, द उपयुक्त ग्राइंडिंग पहिए में घर्षण इस्पात उपकरण पीसने के लिए है, तो कौन सा है हमारा जो है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द एब्रोसिव इन द ग्राइंडिंग व्हील सुटेबल फॉर ग्राइंडिंग टूल स्टील। तो टूल स्टील को हम के लिए हमारा कौन सा ग्राइंडिंग व्हील का यूज करना चाहिए, तो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड का। इस चीज़ को याद रखो कि हार्ड धातु के लिए सॉफ्ट व्हील का यूज करेंगे और सॉफ्ट मेटल के लिए हार्ड धातु का यूज करेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलो 49 नंबर देखते हैं। 49 में क्या बोलता है, रिमूव द ग्लेजिंग फॉर ए ग्राइंडिंग व्हील सरफेस इज नो एस। तो हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील में हमारा जो है कि चमक हो गया, उसमें जो कचरा भर गया है, जब भी हमारे व्हील के ऊपर जो कचरा भर जाएगा ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें चमक आ जाएगा। तो उसको जो कि साफ करना है, तो साफ किससे करेंगे, तो ड्रेसिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग जो है कि साफ करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। 50 में क्या बोलता है, द मेटल पार्टिकल गेट क्लोज्ड बिटवीन द एब्रोसिव पार्टिसिपेंट ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील इज नो एस। तो धातु के कण जब ग्राइंडिंग पहिए के घर्षण कणों के बीच में फंस जाए तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो इसे जो हम लोग लोडिंग कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें जो कि ग्राइंडिंग व्हील में जो कि पहिए में जो फंस गया है, जो चिप्स वगैरह जो रहता है हमारा जो कटिंग मटेरियल जिसको बोलते हैं वो फंस गया, तो उसको जो है हम लोग क्या हो जाता है, तो लोडिंग होता है। और इसी लोडिंग को साफ करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो वो हम लोग ड्रेसिंग कहते हैं। ओके, चलिए ये था हमारा आज का सेशन का 50 क्वेश्चन। 50 में अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए अकॉर्डिंग जो कि मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए क्लास लूँगा। अगर फीडबैक अगर अच्छा रहा, अगर इसका जो है कि अच्छे मुझे व्यूज मिले, आप लोग के पास अच्छे अगर टाइम आप लोग इसको पूरा अगर वीडियो को देखें और जो अच्छे टाइम दिए, तो मैं आज जो कि कंटिन्यू और भी आपको वीडियो लाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिटर और टर्नर वाले जो कि जरूर कमेंट करना कि आपका एग्जाम कब है, ठीक है, फिटर एंड टर्नर वाले। तो ये जो है कि आपका किसके लिए हो गया, तो ECIL के लिए हो गया, DRDO के लिए, ये सब जो है कि ITI का स्टूडेंट जितना भी होगा उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली ये क्लास है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।